दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि 30 सितंबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक सिस्टम तो अभी से एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बन चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 30 सितंबर के दौरान एक और नया सर्कुलेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के भागों पर बनने की संभावनाएं हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं तो आपको पता लगेगा कि कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए अभी फिलहाल तो यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है और यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहां पर बनेगा एक सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान। ये सिस्टम 1 अक्टूबर तक ताकतवर होकर वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा, आगे बढ़ेगा और फिर 2 अक्टूबर तक माफ कीजिएगा 1 अक्टूबर में लो प्रेशर एरिया बनेगा और 2 अक्टूबर तक और आगे बढ़कर वेलमार्क सिस्टम जो है ये बनेगा और हो सकता है ये डिप्रेशन की भी श्रेणी में पहुंच जाए। तो बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो मध्य प्रदेश के भागों पर 30 सितंबर से बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, मैं आप सभी भाइयों को वही बताता हूं। मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं कि पैसे के चक्कर में, अपने व्यू के चक्कर में आपको सही जानकारी ना दूं, आपको गलत बताऊं कि ये कहूं कि 2-3 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश होगी, सिस्टम करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो बात हकीकत है बिल्कुल बताऊंगा, सही बताऊंगा। 30 सितंबर में जरूर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर कम भी होंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर और पूर्वी पर भी। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हाँ, हल्की से मध्यम बारिश या कोई 1-2 भागों पर तेज बारिश की संभावना बन सकती है। अभी फिलहाल जो पहला सिस्टम है वो गुजरात के आसपास के भागों पर है, वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके कारण पश्चिमी भागों पर मॉइस्चर कुछ इलाकों पर पहुंचेगा, थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई देंगे, 1-2 भागों पर बारिश होने की भी संभावनाएं रहेगी। आइए देखते हैं फिलहाल, और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा किस तरह से देखिए मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेलमार्क जो है गुजरात के भागों पर पहुंच गया है और नया सर्कुलेशन जो है वो अभी फिलहाल एक आंध्र प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों एक और सिस्टम देखिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ पर बनने की इसकी संभावनाएं हैं और यहाँ से बनता हुआ वो फिर आगे जाएगा, यानी कि इस सिस्टम के अलावा भी एक और यहाँ पर बनने की संभावनाएं हैं। तो आइए आगे की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अगर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटुना, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बौछारें होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर नजर आ रही है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है। हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए। और इधर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर जो सिस्टम इस समय गुजरात के भागों पर है उसके कारण असर दिखेगा। तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की या 1-2 भागों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते दिखाई दे सकते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, खंडवा, हरदा, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन बादल कई भागों पर दिखाई देंगे, मॉइस्चर आ रहा है। जब बादल दिखाई देंगे तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की दर्जे की बौछारें भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर धूप भी देखने को मिलने वाली है। और जो चेतावनी है वो तेज हवाओं की उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी के भागों पर जो है वो दी गई है IMD की तरफ से कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं जो हैं। और आगे की अगर देखें, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर वेदर रिपोर्ट दिखलाऊँ दोस्तों, ये देखिए
1 अक्टूबर में भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर कुछ तेज बारिश हो सकती है। बाकी भागों पर बादल रहेंगे। बारिश हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। 2 अक्टूबर में भी सिर्फ पूर्वी उत्तरी भागों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी भागों पर बारिश यानी कि हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर संभावनाएं काफ़ी कम है। और यहाँ पर 3 अक्टूबर से तेज बारिश की संभावनाएं फिलहाल तो नहीं है। हल्की से मध्यम बौछारें की संभावनाएं नजर आ रही है। तभी मैंने आपको बताया था कि बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं मध्य प्रदेश के भागों पर। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों 1 अक्टूबर की है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 अक्टूबर में भी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की है। 3 में भी बारिश होने की संभावना मध्य भागों पर है। 4 में बारिश होने की संभावना है। 5 से फिर से बारिश की गतिविधियां 4-5 अक्टूबर से बढ़ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर में कई इलाकों पर जोरदार तेज बारिश होने की संभावना या भारी बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। और 8 सितंबर से फिर से बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो फिलहाल तो इस तरह से दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। और देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं। हो सकता है बारिश फिर से अधिक बढ़ जाए या कम और भी हो जाए। तो जैसे भी होगा अपडेट आने पर मैं आप सभी भाइयों को जानकारी देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।